Hello dear students, good morning. Welcome to the third lecture of ICM. सिक्स सेमेस्टर में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं आपका ICM सब्जेक्ट लेने वाला हूं और हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में और यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन सिलेबस का इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में और चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन लेक्चर 2 में हमने पूरा देख लिया था। तो क्यों हम ICM पढ़ रहे हैं, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस, क्यों ये जरूरी है, ये सब समझ लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का पहला टॉपिक। मैं ये स्टार्टिंग के कुछ प्रेजेंटेशन मीन्स पीपीटी स्लाइड से वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसकी ऑलरेडी हमने चर्चा लेक्चर 2 में कर दी है। जैसे इंट्रोडक्शन, हेवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स, स्टैटिक और रोटेटिंग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जो भी साइट पे लाना होता है, इंस्टॉलेशन करने से पहले, इंस्टॉलेशन करने के बाद, कमीशनिंग, फिर मेंटेनेंस, ये क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को समझना जरूरी है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है ये चैप्टर और फिर ये पूरा सिलेबस समझने का ये हमारा गोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन एम है, पूरा ये जानना जरूरी है। तो ये ऑलरेडी मैंने बात लेक्चर 2 में कर दी है। तो चलिए अब आगे, तो ये ब्लू कलर से आपको पॉइंट्स का लिस्ट दिख रहा है वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चैप्टर 1 इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन था, सो जो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर 2 से। और अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अनलोडिंग ऑफ हेवी इक्विपमेंट, तीसरा पॉइंट है इंस्पेक्शन और चौथा पॉइंट है स्टोरेज। तीसरा पॉइंट है वो इंस्पेक्शन ऑन अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીથી લઈને સાઇટ ઉપર જેટલી વિવિધ રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થઈને આવશે તે પહોંચ્યા પછી એનું ઇન્સ્પેક્શન કરવું જરૂરી છે। એમાં કયા કયા પોઈન્ટ ધ્યાન રાખવાના સ્ટોરેજમાં, तो ये इंस्पेक्शन और स्टोरेज कोई बड़े पॉइंट नहीं है, उसमें 2-4 पॉइंट ही याद रखने हैं। बट अनलोडिंग ऑफ हेवी इक्विपमेंट्स वो पूरा डिटेल में हमें समझना जरूरी है, जिसमें बहुत सारे लिफ्टिंग डिवाइस भी यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी के जो नीचे के पॉइंट है, फाउंडेशन, एलाइनमेंट्स, फिर ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर और इंडक्शन मोटर, इन सब का इंस्टॉलेशन वो अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनलोडिंग ऑफ हेवी इक्विपमेंट, कई बार ओनली इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या हेवी लोड लिखा होगा, बट आपको हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही समझना है। ठीक है, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जब अनलोड करा जाता है कोई शिप या वेगन में से, वेगन मीन्स बड़ा सा ट्रक, ठीक है, या वेगन उसको भी बोलते हैं कि जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, उसमें से जो एक पूरा वेगन होता है उसमें से कुछ बड़े बड़े इक्विपमेंट आते हैं, शिप के थ्रू आते हैं, समुद्री मार्ग से। ठीक है, तो शिप या वेगन में से हेवी इक्विपमेंट को अनलोड करना, तो सबसे पहले उसको ट्रक में अनलोड करा जाता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो उस वक्त लिफ्टिंग डिवाइस का यूज करना पड़ता है और डैमेज ना हो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि मैं ज्यादातर प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही बनाऊंगा और बुक की इंपॉर्टेंट इमेज होगी तो वो भी यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन में रखूंगा। और कुछ चीजें हम डायरेक्टली गूगल से या इंटरनेट से मैं आपको रेफरेंस के लिए कलरफुल इमेजेस दिखाऊंगा। ठीक है, भले यहाँ पे मैंने इंग्लिश में सब सेंटेंसेस बुक में जैसे है वहाँ सिलेबस के हिसाब से रखे, बट गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट को भी वो इजीली समझ में आ जाएंगे, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में या गुजराती में उस पर आपको ध्यान देना है। हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब अनलोड करा जाता है शिप या वेगन में से, इसमें ट्रक में या ट्रेलर में, तब उसको हेल्पिंग लिफ्टिंग डिवाइस की हेल्प से उसको उसमें रखा जाता है और डैमेज ना हो उसका ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर उसमें प्लानिंग करनी जरूरी होती है। ये भले दिखने में और लिखने में आसान है, ठीक है, कि अनलोड ऑफ हेवी इक्विपमेंट, बट जब उसको रियल में करते हैं तो आपने कई बार डिस्कवरी चैनल पे या सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लिफ्टिंग के समय पे या तो अनलोडिंग के समय पे पूरा क्रेन है उसका कंट्रोल खो जाता है और खुद ट्रेन है वो फिसल पड़ती है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, इसमें प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी होता है। तो प्रॉपर प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड
बिफोर रिसीविंग हेवी इक्विपमेंट्स एट साइट। अब देखो ये तो सिर्फ अनलोड हो गया, शिप या वैगन में से ट्रक में या ट्रेलर में डाल दिए। ट्रक में और ट्रेलर में डालने के बाद वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो भी साइट होगी जहाँ पे पूरा ये सब इक्विपमेंट लाना है वो ट्रांसपोर्ट ट्रक या ट्रेलर के थ्रू पहुंचाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रक और ट्रेलर में से भी जो साइट पे उतारना है ये सब इक्विपमेंट्स को, वहां पे भी प्रॉपर प्लानिंग की और पहले से डिसाइड करा होता है कि इतने लिफ्टिंग डिवाइस चाहिए होंगी, ये साइज की क्रेन चाहिए होगी, तो पूरा प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। तो इसका हम थोड़ा जितना सिलेबस में पॉइंट्स है उतना हम समझेंगे, ठीक है। बाकी आप उसके बहुत सारे वीडियो उसके रिलेवेंट गूगल में यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। प्लानिंग बिफोर रिसीविंग हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एट साइट, तो क्या क्या प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड बिफोर अनलोडिंग हेवी इक्विपमेंट्स। तो साइट पे जब हम रिसीव करते हैं, अनलोड करते हैं, अभी पहली बार अनलोड कब करा, शिप या वैगन में से ट्रक या ट्रेलर में, दूसरी बार अनलोड करना पड़ेगा ट्रक और ट्रेलर में से साइट पे, तो उसको हम रिसीविंग बोलते हैं, ठीक है। तो तब उस वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ओवरऑल साइज इक्विपमेंट की कितनी होती है उसके हिसाब से, फिर वेट इक्विपमेंट का कितना रहेगा, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रेगाइल पार्ट्स, फ्रेगाइल पार्ट्स मीन्स और एसेसरीज ऑफ इक्विपमेंट्स। फ्रेगाइल मीन्स जो इजीली टूट जाए ट्रांसपोर्टेशन में या अनलोड करते वक्त वो टूट जाए, तो ऐसे पार्टों का अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे आपको पता हो ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर आता है, कंजर्वेटर आता है, ठीक है, तो उसको पहले से लगा के वो ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रीदर और कंजर्वेटर को क्या है, उसको पहले सेपरेट, वो पहले से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको सेपरेट करके ही ट्रांसफॉर्मर के साथ भेजती है, मींस ट्रांसपोर्ट करवाती है ट्रक या ट्रेलर में, ठीक है। तो उसको सेपरेटली, ऐसे एक मैंने जैसे ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिसमें ऐसे फ्रेगाइल पार्ट या तो एसेसरीज होती है जो टूट सकती है, ठीक है, या तो उसमें डैमेज हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के समय पे, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ओवरऑल साइज और वेट को पहले से अगर हमने ठीक से जाना है इक्विपमेंट का तो वो कैसे हेल्पफुल रहेगा। जैसे ओवरऑल साइज में हम मेनली कौन कौन से पैरामीटर रहते हैं, लेंथ, वेट और ब्रेथ। तो लंबाई, पહોળાઈ ने આપણે કહીએ કે ઊંચાઈ, બરાબર, अथवा तो लेंथ, विड्थ एंड उसको हाइट भी बोल सकते हैं। इन शॉर्ट तीनों डायमेंशन का अगर हमें साइज पता हो, ठीक है, वो तो डिफरेंट साइज के हिसाब से अगर कोई रोटेशन या राउंड जैसा डिवाइस है तो उसमें डायमीटर सब ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। और उसका वेट कितना है ताकि पता चले कि पुली की साइज, रोप की साइज कितनी रखनी पड़ेगी, लिफ्टिंग डिवाइस का उसके हिसाब से कैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, ये ओवरऑल साइज और वेट ज्यादातर सप्लायर और मैन्युफैक्चर कंपनियां वो इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट के मैनुअल के साथ ही देते हैं, तो उसको अच्छे से स्टडी करके उसके बाद प्लानिंग करना चाहिए, तो ये आसान रहेगा ताकि कोई डैमेज नहीं होगा अनलोडिंग के दौरान, पहले से प्रॉपर प्लानिंग करा होगा तो। और जैसे बताया ये टूट सके उस तरह के जो पार्ट है, एक्सेसरीज है, ठीक है, उसको सेपरेटली ट्रांसपोर्ट करना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो जाए उतारते समय, ठीक है। फिर उसके अंदर ये टॉपिक के अंदर प्लानिंग बिफोर रिसीविंग हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो उसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लिफ्टिंग डिवाइस। ये देखो वैसे सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लिफ्टिंग डिवाइस फॉर लोडिंग और अनलोडिंग इक्विपमेंट। तो प्रॉपर लिफ्टिंग डिवाइस में पुली, चेन, ठीक है, वैसे बहुत सारे डिवाइस आएंगे तो उसका सिलेक्शन करना, प्रॉपर सिलेक्शन करना जरूरी है। चलिए वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट करा है। ये तीनों पॉइंट तक तो सिर्फ आपको एक दो सेंटेंस ही याद रखना है, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लिफ्टिंग डिवाइस फॉर लोडिंग और अनलोडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो आप देखो उसमें तो लिफ्टिंग डिवाइस कितने तरह के आएंगे, सबसे पहले वो लिस्ट देख लेते हैं। रोप, पुली, ब्लॉक, सब भी डिवाइस दिखने में कैसे होंगे मैं अभी आपको उसकी फोटो दिखाऊंगा। चेन पुली ब्लॉक, पावर्ड चेन पुली ब्लॉक, सियर लेग्स मतलब આપણે ત્રણ પગાવાળી જે ઘોડી કહીએ બરાબર, इस तरह की स्लिंग्स, विंच, रोलर, लीवर, क्रोबार, स्नेच ब्लॉक और लास्ट में डेरिक क्रेन जो लोड को
पर्टिकुलर हाइट पे ले जाने के लिए बहुत ही हेल्प करती है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन समझते हैं रोप पुली ब्लॉक। तो वो दिखने में कैसा होगा, सबसे पहले ये फिगर आपको दिखा दूं, जब ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ये कैसी कैसी मुश्किलें आ सकती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे वो विंड मिल के जो આપણે એના પાક્યા કહીએ तो ये रोड ऊपर જ્યારે ट्रांसपोर्टेशन એનું થતું હોય, ट्रक हेवी ट्रक उसको जब ले जाते हैं, बड़े बड़े लंबे ट्रक और ट्रेलर, तो कितनी सावधानियां बरतनी होती है वहां पे। वैसे ये देखो ट्रांसफॉर्मर है बड़ा। ठीक है, और एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो आप, तो जनरेटर जैसा होगा कोई ऐसा बड़ा जनरेटर, तो उसको लोड अनलोड करते वक्त उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये क्रेन सब रेडी रखना पड़ता है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, जिसको SFL बोलते हैं, सेफ वर्किंग लोड। चलिए रोप पुली ब्लॉक तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का, जिसमें रोप फंसा के या उसके हिसाब से ये पुली की हेल्प से लिफ्ट करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है चेन पुली ब्लॉक। तो देखो इसमें रोप की जगह पे चेन होगी, बट चेन के लिए उसके हिसाब से पुली का कंस्ट्रक्शन करा होगा, तो थोड़ा उसमें चेंज होगा, बाकी दोनों का फंक्शन एक ही है, रोप पुली ब्लॉक और चेन पुली ब्लॉक। ठीक है, रोप मतलब दोयडू, बराबर। अब पावर्ड चेन पुली ब्लॉक, तो ये जो चेन पुली ब्लॉक था सिंपल वाला, उसमें कोई मोटर या ऐसा नहीं लगा होगा, तो मैन्युअली या हम उसे कहेंगे कि ऑटोमेटिक वो नहीं होगा। ठीक है, जब ये पावर्ड चेन पुली ब्लॉक में क्या होगा, मोटर लगी रहती है, स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो उसके हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करेगा, तो लोड और अनलोड में वो हेल्प करेगा ऐसे। ठीक है, फंक्शन बाकी सेम ही है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है शियर लेग्स। तो आप ये देख सकते हो शियर लेग्स, उसकी फोटो वैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी डाली है। चलिए अब प्रेजेंटेशन में जाते हैं। देखो इतनी सारी चीजों के आपको मैंने फोटो दिखा दी। अब बात करते हैं शियर लेग्स। शियर लेग्स मींस त्रिपगी घोड़ी આપણે જેને કહીએ, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, लेग्स मस्ट नॉट सिंक, मतलब उसकी जो लेग्स છે ત્રણે આપણે કહીએ કે ત્રણે પગ છે જે ઘોડીના, તો એના વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે પ્રોપર મેન્ટેન થવું જોઈએ। मैक्सिमम और मिनिमम उसकी जो एक लिमिट होती है वो फॉलो होनी चाहिए, मैक्सिमम अलाउेबल डिस्टेंस तक उसको खोल देना है। और बीच में जो पुली लगाते हैं उसका भी SWF चेक करना होता है, SWL का मतलब मैंने अभी आपको बताया सेफ वर्किंग लोड, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો સલામત વર્કિંગ લોડ, બરાબર। તો સલામત કાર્યભાર, તો એક એની લિમિટ હોય કોઈ પણ પુલીની કે એની ત્યાં સુધીનો જ એનો વજન એમાં ટીંગાડવો જોઈએ, બરાબર। એનાથી વધારે લગાવશું કંઈ પણ તો જે શિયર લેગ્સ છે અથવા તો ક્રેન છે, જ્યાં પણ એ ચેન પુલી લગાવી હશે એ બેલેન્સ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જશે, બરાબર। અને પછી જો વસ્તુ પડશે તો ડેમેજ આવી શકે એમાં। तो ये सब चीजें हैं, ये मैक्सिमम खोल देना चाहिए। और सेफ्टी के लिए जैसे यहाँ पे बताया है कि तीनों लेग्स शियर लेग्स है वो बांध देने चाहिए चेन से, ताकि कभी बैलेंस बिगड़े नहीं और प्रॉपर वो लोडिंग अनलोडिंग में हेल्प करे। पांचवा है स्लिंग्स। तो देखो ये स्लिंग्स को लगाने की एक रॉन्ग मेथड भी बताई है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट मेथड भी बताई है। तो स्लिंग्स को बांधने की ये राइट मेथड है और ये रॉन्ग मेथड है, तो आप उसको इजीली देखते ही समझ जाओगे, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, और गूगल पे भी मैंने कुछ और सर्च करके रखा है इसके रिलेटेड, आप देख सकते हो। देखो जैसे कि ये हो गया शियर लेग्स, ये हो गया स्लिंग्स। तो स्लिंग्स मींस जो डिफरेंट ऐसे 2 या 4 की पेयर में, 2 या 4 के ग्रुप में ऐसे जैसे कॉर्नर में ऐसे बंधा हुआ एक रोप जैसा ही रहता है, उसको हम स्लिंग्स बोलते हैं। तो स्लिंग्स का सही उपयोग करना जरूरी है, जैसे मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया, आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा। ठीक है, कोई भी लोड उससे जब हम बांधते हैं तो ध्यान रखना है हमें कि उसका कैसे हम यूज करते हैं। इसको हम रिंच बोलते हैं, विंच बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें रोप है वो मोटर की मदद से ऑटोमेटिकली, चाहे वो कोई भी मेटल का हो या कोई भी हो हेवी वाला, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो कम जगह में ज्यादा ऐसे रोप या मेटल के वायर्स को हम बांध सकते हैं या रख सकते हैं। ठीक है,
वो भी पावर्ड होते हैं ऑटोमेटिक। ये देखो ये हो गया रोलर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात कर देता हूँ स्लिंच की, और एक रॉन्ग मेथड स्लिंच की जो मैं आपको बताने वाला था। तो यहाँ पे और एक फिगर दी गई है, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से उसकी सही मेथड या गलत मेथड क्या है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो जैसा लोड है उसके हिसाब से उसके अलग अलग बांधने के सही तरीके होते हैं स्लिंग के। स्लिंग मतलब अलग अलग रोप जिसमें लास्ट में एक पुली जैसा होता है, ठीक है, हुक जैसा होता है जो अच्छे से फंसाया जाता है। बट सब अलग अलग लोड के हिसाब से उसकी पोजीशन और बांधने का तरीका अलग अलग रहता है। विंच जैसे मैंने अभी आपको बताया फोटो में, रोलर, लीवर और क्रोबार। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। रोलर, लीवर और क्रोबार। तो ये देखो ये हो गया रोलर। तो आपको पता होगा, आपने कई बार वीडियो में या ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में कई बार ऐसा दिखा होगा कि ये है वो कई सारे ऐसे हेवी इक्विपमेंट को उसके नीचे व्हील भी होता है, और यहाँ पे देखो आप तो ऐसा लगा रहता है कि काफी इजीली वो हेवी लोड को उठा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रोलर। क्रोबार, तो ऐसे आपने क्रोबार देखा होगा जिसको फंसा के हेवी से हेवी लोड को आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखो नीचे व्हील जैसा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है वो सब लिफ्टिंग डिवाइस के टाइप सी है अलग अलग। ये स्नेच ब्लॉक देखो आप, पुली ब्लॉक जैसा ही है, बट स्नेच ब्लॉक में ऐसा रहता है, पुली ब्लॉक में ये ब्लू कलर का है वो पुली ब्लॉक है, आप देख सकते हो, और ये ऑरेंज कलर का है वो स्नेच ब्लॉक है। तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा देखते ही कि इन सब का लिफ्टिंग में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मेन प्रेजेंटेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेरिक क्रेन है वो एक क्रेन का टाइप है। क्रेन सबको पता ही है, हाइट पे ज्यादा हाइट पे इजीली लोड को मूवमेंट करवाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने के लिए क्रेन का यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा लिफ्टिंग डिवाइस का लिस्ट। तो उसका प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा लोड के हिसाब से, ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगी, इंडक्शन मोटर और स्विच गियर के हिसाब से कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगी लिफ्टिंग के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, और सबकी साइज के हिसाब से, ट्रांसफॉर्मर भी बड़े छोटे आते हैं तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग लिफ्टिंग डिवाइस चूज करने पड़ेंगे उसकी वेट और ओवरऑल साइज के हिसाब से। उसमें 2 पॉइंट ऐसे भी है जो ऐसे सिर्फ आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा। सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्या क्या ध्यान रखना है व्हाइल फिक्सिंग चेन पुली ब्लॉक। चेन पुली ब्लॉक का यूज करते समय, क्रेन का यूज करते समय और दूसरे लिफ्टिंग डिवाइस का यूज करते समय, ठीक है। एक जितनी चीजें मुझे याद है वो मैं आपको बता देता हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे चेन पुली ब्लॉक और क्रेन और ज्यादातर लिफ्टिंग डिवाइस है उसमें सबसे अगत्य का फैक्टर क्या है जो आपको याद रखना है, SWF, सेफ वर्किंग लोड, सलामत कार्य भार। तो ये लिमिट से ज्यादा लोड कोई भी, हर एक चेन पुली ब्लॉक भी अलग अलग साइज की आती है, क्रेन भी अलग अलग साइज की आती है। तो जो साइज का लोड या इलेक्ट्रिकल हेवी इक्विपमेंट्स आपको लोड अनलोड करना है उसके हिसाब से क्रेन या चेन पुली अब सिलेक्ट करना है। अब हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, आप कम लोड ले जा सके ऐसा क्रेन या चेन पुली ब्लॉक सिलेक्ट करते हो तो कभी भी टूट सकती है, उसका बैलेंस खराब हो सकता है, ठीक है, और डैमेज हो सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। इसलिए उसकी लिमिट के हिसाब से, सेफ वर्किंग लोड के हिसाब से ही उसमें लोड या लोडिंग या अनलोडिंग हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही सेफ्टी प्रिकॉशंस जब अनलोडिंग करते हैं हेवी लोड का तब क्या ध्यान रखना है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस के 2 टॉपिक होंगे, एक लिफ्टिंग डिवाइस जब यूज करते हैं तब क्या ध्यान रखना है, और दूसरा जब अनलोडिंग करते हैं तब। अब लिफ्टिंग डिवाइस का यूज करने का मानो की तरीका आपने जान लिया, उसके सभी जो जो ध्यान रखना है वो आपने समझ लिया। तो उसके बाद अनलोड करते वक्त क्या ध्यान रखना है, जैसे कि क्रेन में कुछ फंसा दिया और आप मूवमेंट कर रहे हो, जैसे कि वेगन या शिप में से पूरा एक बक्सा उठा लिया है क्रेन ने, फिर उसको धीरे धीरे ले जाना है, ना ही कि फुल स्पीड में, और स्लोली स्लोली ले जाते वक्त बीच में टेम्पररी होल्ड भी करना है कि नहीं सब कुछ ठीक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से मेंशन करे हुए, इजीली एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट वो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पढ़ने के लिए आसान है, प्रैक्टिकली बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीजें में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट
दो पॉइंट, इंस्पेक्शन और दूसरा पॉइंट है स्टोरेज। इंस्पेक्शन ऑन अराइवल ऑफ इक्विपमेंट बिफोर इंस्टॉलेशन। तो देखो कभी भी कोई भी हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऐसा तो होता नहीं है कि घर के नजदीक ही उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है या साइट के नजदीक ही रहती है जहाँ पे इंस्टॉलेशन करना होता है। तो इसलिए जब भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रेन में आता है, वैगन में, शिप में आता है, ठीक है, उसके बाद ट्रक या ट्रेलर में आता है, तो जब भी वो साइट पे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पहुंचता है तो इमीडिएटली सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन करना जरूरी है। अनलोड करने के बाद, उतारने के बाद, कि उसमें कुछ देखो खराबी नहीं आ गई है ना, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांजिट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ठीक है। और पैक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी ओपनड इन मॉइस्ट और इन ओपन मॉनसून फेस, बराबर। तो ओपन मॉनसून सीजन, तो ओपन मॉनसून मीन्स वरसादी वातावरण में, भेजवाड़ा वातावरण में कोई भी कंप्लीट पैक्ड प्रॉपर आर्टिकल या मीन्स इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए, उसमें बेग लग सकता है, जंग लग सकता है, ठीक है। और पूरा इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कोई खराबी है कि नहीं, कोई डैमेज हुआ है कि नहीं। अगर डैमेज हुआ है तो अगर कंपनी वालों की या ट्रांसपोर्टेशन वालों की मिस्टेक है, पहले से मिस्टेक है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको। फिर अनलोड करते वक्त सप्लायर और मैन्युफैक्चरर जो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लगी रहती है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर उसको फॉलो नहीं करा तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो फैक्ट्री या कंपनी के मालिक की या जो भी है, क्योंकि ये सारा काम है वो वर्कर ही करते हैं, बट वर्कर को गाइड करना, प्रॉपर प्लान करना, वो उसके ऊपरी अधिकारी की जिम्मेदारी रहती है। तो ये इंस्पेक्शन करना भी जरूरी है एक बार अनलोड हो जाने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद ही इंस्टॉलेशन करना होता है, ठीक है। तो हर एक मूवमेंट पे इंस्पेक्शन करना जरूरी है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर है वो इंस्पेक्शन करता है पूरा, एक बार सब इक्विपमेंट बन जाए उसके बाद, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और अनलोड हो जाए उसके बाद साइट पे इंस्पेक्शन करना होता है। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर से इंस्पेक्शन करते हैं। फिर कमीशनिंग मीन्स वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऐसे टाइम एवरी मंथ, एवरी वीक जो भी इक्विपमेंट होगा उसके हिसाब से उसका इक्विपमेंट स्टेप बाय स्टेप और हर एक स्टेज पे करना जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट, ज्यादा याद नहीं रखना है। वैसे ये स्टोरेज के मामले में ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर और स्विच गियर सभी का इंडिविजुअल टॉपिक आगे आने वाला है, तो अभी जनरल पॉइंट बात कर लेते हैं कि ज्यादातर कोई भी इलेक्ट्रिकल हेवी इक्विपमेंट को अनलोड करने के बाद उसको इमीडिएटली इंस्टॉल नहीं करा जाता, मीन्स सेटअप उसका नहीं करा जाता, क्योंकि अनलोड करने के बाद इंस्पेक्शन होता है, कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब फुलफिल हो जाए, साइट का पूरा सर्वे करना होता है, उसके बाद ही उसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर देखने के बाद, तो उसको जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता और अनलोड हो गया है, साइट पे आ गया है वो इक्विपमेंट, ठीक है, तो उसको अच्छे से ऐसी जगह पे स्टोर करना जरूरी है प्रॉपर्ली, जैसे कि वहां पे डस्ट ना हो, फ्री फ्रॉम डस्ट, धूल मिट्टी ना हो, वहां पे उड़ता ना हो ऐसा कुछ, और मॉइस्चर, स्मोक ऐसा ना हो, ताकि उसमें जंग ना लग जाए और कोई खराबी ना आ जाए। और प्रॉपर वेंटिलेशन मीन्स ऐसा भी नहीं है कि वेंटिलेशन ना हो, ऐसी जगह हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें, ऐसी स्टोरेज प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे पानी का लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मानो कि मानसून का वो एटमोस्फियर है, तो ऐसा पूरा सेट बना के या ऐसी बिल्डिंग में उसका स्टोरेज करा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज के ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आने वाले लेक्चर में हम बाकी के आगे के टॉपिक देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।